मॉर्निंग टू ऑल। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन हमारा किस सीरीज़ में, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो आप यहाँ पर देखो, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है ये हमारे क्वेश्चन का कॉलम है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अंडर एज और नंबर ऑफ पर्सन। तो ये हम स्टार्टिंग से मीन मोड मीडियन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा हुआ है अंडर और बिलो और लेस देन। ये क्या है? ये सब लेस देन सीरीज़ के क्वेश्चन है। कंटिन्यूस सीरीज़ है, लेस देन सीरीज़ है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूस सीरीज़ में दे रखा है, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ इन्होंने हमको बनाकर नहीं दे रखी है, हमको बनाना है। तो लेस देन सीरीज़ में जब क्वेश्चन होता है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अब हम इसको बनाएंगे लेस देन सीरीज़ पर। तब सबसे पहले हमें क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम तैयार करेंगे। लेस देन का मतलब होता है कम। तो कितना कम? आप देखें कि इसमें कितना गैप चल रहा है। तो इसमें 10 का गैप चल रहा है। तो आपको कितना कम चाहिए? आपको चाहिए 10 से कम। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास बनाएंगे। तो 10 से कम कितना होगा? तो 10 माइनस 10 हम क्या करेंगे? 0। तो 0 हमारा क्या हो गया? L1। और उसके बाद हमारी पहली सीरीज़ बनेगी 0 to 10। उसके बाद 20 है, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और ये कंटिन्यूशन में हमारी सीरीज़ बनती चली जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया अपना क्लास। क्लास के बाद आती है बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं? तो फ्रीक्वेंसी में जब हमारे सामने लेस देन बिलो सीरीज़ आती है तो उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वही रहती है और उसके बाद आपको नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है। तो ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 15, और उसके बाद 30 में से हमने माइनस किया 15, तो कितना आएगा? 15। 30 माइनस 15। उसके बाद 53, तो 53 में से हम माइनस करेंगे 30, तो कितना आएगा? 23। उसके बाद 75 माइनस 53, फिर 100 माइनस 75, और इस तरीके से कंटिन्यूशन में हम नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी तैयार हो गया। अब बात आती है अगले कॉलम की। तो जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन में जो टेबल हम बनाते हैं, टेबल में जो कॉलम्स हम बनाते हैं वो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन के थ्रू निकलती है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? मीन। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो अब हम मीन निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा? फर्स्ट कॉलम हमको एफ एक्स का तैयार करना है। तो एफ एक्स के लिए हमारे पास एफ कॉलम तो क्वेश्चन में है ही, हमको कॉलम बनाना है एक्स का। ये कैसे आएगा? ये आएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद एफ हमारे पास क्वेश्चन में है, एक्स हमने बना लिया। तो एफ और एक्स का इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा एफ एक्स। तो ये कॉलम हम तैयार करेंगे हमारे मीन के लिए। तो यहाँ पर हमने कॉलम तैयार किया हुआ है एफ एक्स। एफ एक्स से हम क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। अब एफ दे रखा है आपको 15 और एक्स हमने निकाल लिया है। एक्स कैसे निकाला है? एक्स हमने निकाला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आया है? ये आया है 5। और इस तरीके से हम लगातार करते गए तो ये 10 के गैप से हमारा एक्स निकल गया। अब एफ एक्स करना है तो एफ एक्स के लिए क्वेश्चन में एफ और एक्स दोनों गिवन है हमें। 15 इंटू 5, 15 इंटू 15, 23 इंटू 25, 22 इंटू 35। ये हमने हमारा एफ एक्स का कॉलम तैयार कर लिया और इसका समीशन कर दिया। तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा 4395। तो ये हमारा 4395 क्या आ गया? ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एफ एक्स आया है 4395 डिवाइडेड बाय एन का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितना है? 125। तो हमारा जो मीन है
वो आ गया है 35.16। ये हमारा मीन आ गया। तो हमारा पहला आंसर आ गया है, वो है मीन 35.16। अब हम तैयार करते हैं हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं पहले। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी एक्स स्क्वायर, मतलब एफ का मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में करना है। तो एफ तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या चाहिए, डी एक्स। डी एक्स कैसे आता है, एक्स माइनस एक्स बार। तो हमने जो मीन निकाला है वो डी एक्स निकालने के लिए निकाला है। एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो डी एक्स आ जाएगा, और फिर डी एक्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम कॉलम तैयार करते हैं डी एक्स का। डी एक्स में एक्स माइनस एक्स बार करना है, तो हमारा एक्स बार कितना है, 35.16। अब एक्स दे रखा है 5 माइनस 35.16, मैं यहाँ वापस से लिख देती हूँ इसको, 30 ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ, एक्स बार इक्वल्स टू 35.16। ठीक है। अब ये एक्स है 5 माइनस 35.16, ये आ जाएगा आपका 30.16। 15 माइनस 35 20.16, 25 माइनस 35। तो इस तरीके से हम डी एक्स में ये एक्स में से माइनस करके इसको निकालते जाएंगे। तो ये हमने हमारा कॉलम तैयार कर लिया है डी एक्स का, ये कॉलम। अब क्या करना है हमको, अब हमको करना है डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर के लिए आपको ये 30.16 इंटू 30.16 करना है। तो ये डी एक्स का कॉलम हमारा तैयार हो गया। अब क्या करना है हमको, अब निकालना है हमको एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। एफ क्वेश्चन में है, एफ का मल्टीप्लाई इस डी एक्स स्क्वायर कॉलम से करेंगे, तो ये हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर कॉलम तैयार हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको समीशन करना है, समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर। तो हम एफ डी एक्स स्क्वायर का समीशन करेंगे, वो आया है 43,797.25। अब हम पूरी वैल्यू को अंडर रूट में रखेंगे, 43,792.75 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारा कितना है, 125। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकाल रहे हैं। तो आप ये देखो, मैंने सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मीन निकाला है, जो मैं आपको निकाल कर बता चुकी हूँ। और एफ डी एक्स स्क्वायर में हमने ये 48,797.25 को 125 से डिवाइड किया, तो वो आया है 390.38। और फिर हम इसको अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट निकालने के बाद 19.76 हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा कोफिशिएंट निकालना होता है इसका, तो हम कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 19.76 है, मीन 35.16 है, हमारा कोफिशिएंट आया है 0.56। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इन लेस देन कंटिन्यूस सीरीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अब मैं आपको पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ दूंगी, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।